अध्याय 1 के प्रश्न बैंक के क्वेश्चन है। अध्याय 1 से टोटल 12 नंबर का आएगा। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का रिक्त स्थान रहेगा, 1 नंबर का सत्य सत्य रहेगा, 1 नंबर का एक वाक्य उत्तर दीजिए रहेगा, और 2 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, और 1 क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चलते हैं, सही विकल्प में। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो हम जानते हैं मूल राशियों की संख्या 7 है। इसमें हम पहले ही दी है चाल, आवेश, बल और ताप दिया है। इसमें पूछा है कौन सी मूल राशि है, पूछा है। तो मूल राशि इसमें कौन सा है, तो मूल राशि होता है चाल। मूल राशि नहीं है हमारी, हमारा बल भी मूल राशि नहीं है, आवेश भी मूल राशि नहीं है, हमारा ताप है मूल राशि। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा है, सही ऑप्शन इसमें होगा ताप। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। एक होता है मूल राशि के जो मात्रक हैं उनको कहते हैं मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक होते हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो इनमें से व्युत्पन्न मात्रक पूछा है कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये किलोग्राम दिया है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक जो कि मूल मात्रक है। फिर दूसरा दिया है न्यूटन जो कि बल का मात्रक है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। तीसरा दिया है मीटर जो कि लंबाई का मात्रक है, ये भी मूल मात्रक है। और कैंडला है जो तीव्रता का मात्रक जो कि मूल मात्रक है। इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, न्यूटन। अगला पूछा है कि संख्या 0.0010 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। तो हम लोग जानते हैं यदि कोई संख्या दशमलव वाली हो तो दशमलव और प्रथम अशून्य अंक यानी एक जिसमें जो शून्य ना हो, तो प्रथम अशून्य अंक है 1, इसके बीच के शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। तो केवल सार्थक अंक है 1 और 0, तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें है 2। फिर पूछा है संख्या इतने, इतने एवं इतने का योग उपयुक्त सार्थक अंकों में है। तो हमको ये देखना है पहले कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 5 सार्थक अंक हैं, इसमें 4 सार्थक अंक हैं, और इसमें 3 सार्थक अंक हैं, यानी न्यूनतम सार्थक अंक है 3। तो इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने के पश्चात हमको सार्थक अंकों की संख्या बताना है। इसमें केवल 3 अंक हमको लेना है, तो इसका सही आंसर आता है 664। विमीय रूप में सही संबंध है, यानी कौन सा समीकरण सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है के अनुक्रमानुपाती यम स्क्वायर भी स्क्वायर, और दूसरा दिया है के अनुक्रमानुपाती 1/2 यम स्क्वायर भी। तीसरा नंबर दिया है के अनुक्रमानुपाती 1/2 यम भी स्क्वायर प्लस यम ए, और चौथा दिया है के अनुक्रमानुपाती यम भी स्क्वायर। तो हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़े हैं कि के अनुक्रमानुपाती होता है 1/2 एम भी स्क्वायर, लेकिन जहाँ 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखा है। तो सही ऑप्शन इसमें है के बराबर एम भी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि संवेग p, लंबाई l तथा समय t को मूल राशि माने तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। तो इसके निकालने का तरीका होता है कि हमें दिया है काहे का विमीय सूत्र निकालना है, ऊर्जा का निकालना है। हमको दिया है संवेग p दिया है, लंबाई l दिया है, समय t दिया है। तो इसके निकालने का तरीका ये है कि हम मानेंगे कि ऊर्जा को लिखते हैं E से, कि E समानुपाती है संवेग p की पावर a और लंबाई l की पावर b और समय t की पावर c। E क्या है ऊर्जा, p क्या है संवेग, l क्या है लंबाई, t क्या है समय। तो इसमें दोनों पक्षों की पहले विमा लिखनी है। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL2 t की पावर -2 इक्वल, यहाँ हो जाएगा p की पावर है, p है संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका विमीय सूत्र होता है mL t की पावर -1, इसकी पावर हो जाएगा a, और यहाँ हो जाएगा l की पावर है b, यहाँ हो जाएगा t की पावर c। हम तीनों को अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा mL2 t-2 बराबर, यहाँ हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b और t की पावर t की पावर l की पावर a और t की पावर हो जाएगा -1 है, तो यहाँ -1 का गुणा a में करेंगे तो आएगा t की पावर -1। यहाँ l की पावर है b और यह है t की पावर c।
तो हो जाएगा ml2 (-2) बराबर m यहाँ केवल एक ठो है तो m पावर a ही रहेगा। l यहाँ पे एक a है, l एक a है तो l पावर हो जाएगा a प्लस b। t पावर हो जाएगा यहाँ पे -a है, यहाँ c है तो -a प्लस c हो जाएगा। यहाँ हमको दोनों पक्षों में तुलना करनी है। यहाँ पे m की घात कितनी है a, यहाँ m की घात कितनी है 1। दोनों पक्षों से m की घात की तुलना करते हैं तो a बराबर कितना आता है 1। फिर दोनों पक्षों से l की घात की तुलना करते हैं तो l की घात यहाँ पे है a प्लस b हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ l की घात कितनी है 2 तो a प्लस बी बराबर कितना जाएगा 2। यहाँ a का मान रख देंगे कितना है 1 प्लस b बराबर कितना आएगा 2। यहाँ b बराबर कितना जाएगा 2 माइनस 1 तो b बराबर आ जाएगा 1। फिर यहाँ t की घात की तुलना करते हैं। t की घात है -a प्लस c बराबर यहाँ t की घात कितनी है -2। यहाँ पे a का मान रख देते हैं। a का मान हमारा कितना है 1। यहाँ पे जाएगा -1 प्लस c बराबर जाएगा -2। या c बराबर कितना आएगा -2 -1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +1। c बराबर आएगा -1। यानी ऊर्जा E की विमा हो जाएगी, ऊर्जा E की विमा कहलाएगी p की पावर a का मान कितना है 1 तो p1। l का कितना है b का मान कितना है 1 तो 1 ही रहेगा। t का कितना है c का कितना है -1 तो हो जाएगा -1 यानी आएगा E की विमा हो जाएगी PLT⁻1। ये ऊर्जा की विमा। फिर खाली स्थान में चलते हैं। तो खाली स्थान का क्वेश्चन हमारा पहला दिया है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन बिंदी है तो हमको दिया है भुजा घन की दी है 1 सेंटीमीटर, यानी घन का आयतन का सूत्र होता है घन का वॉल्यूम v बराबर होता है a क्यूब। हमको a का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, मीटर क्यूब में निकालना था तो हम इसको मीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका होता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका ये होता है कि 100 का भाग देते हैं, है ना। हमको दिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन दिया है, हमको 1 सेंटीमीटर लिखा है। तो यहाँ पे हमको दिया है 1 सेंटीमीटर तो इसका मान हो जाएगा 1/100 मीटर। 1/100 यानी होता है 10 घाते होता है -2 मीटर। यानी v बराबर आएगा 10 घाते -2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 10 घाते -6 मीटर क्यूब। ये आएगा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब में आएगा 10 घाते -6 मीटर क्यूब। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितने बिंदी मीटर चलेगी। तो 1 सेकंड में मीटर पूछा है, तो यदि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 कट जाएगा, केवल बचेगा 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है। तो बल का विमीय सूत्र होता है mL/-2 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बदलिए। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को बदलना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। तो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेकंड को बदलना है तो सेकंड बराबर सेकंड नहीं होगा। तो यहाँ पे
तो ये हो जाएगा, शांत रहो यार, ये हो जाएगा 10 घाते 3 ग्राम, और हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, मीटर और 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 घाते 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रति सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा 10 घाते 3 ग्राम, हो जाएगा 10 घाते 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 घाते 4, 10 घाते 3 हो जाएगा 10 घाते 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन दिया है, मूल राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, यानी किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशि है तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कार्य का मात्रक मूल मात्रक के रूप में लिखिए। तो कार्य का मात्रक मूल मात्रक के रूप में लिखना है। तो कार्य का मात्रक होता, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये गुणे विस्थापन होगा। द्रव्यमान मूल मात्रक है, विस्थापन ही मूल मात्रक, लेकिन त्वरण मूल मात्रक नहीं है। तो हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय गुणे हो जाएगा विस्थापन, तो हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो हो जाएगा दूरी बटे समय गुणे विस्थापन, विस्थापन। तब द्रव्यमान मात्रक हो गया किलोग्राम, दूरी का ही मात्रक होता है मीटर, और विस्थापन की मात्रक होता है मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, समय का मात्रक सेकंड, और इस समय का भी मात्रक सेकंड, हो जाएगा प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। ये होता है कार्य का मूल मात्रक। अगला क्वेश्चन दिया है कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं? विमीय सूत्र की परिभाषा बताना है। तो विमीय सूत्र की परिभाषा होती है कि वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा, वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से प्रदर्शित करता है, विमीय सूत्र कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय विश्लेषण की 2 सीमाएं बताना है। विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या होती हैं? विमीय विश्लेषण सीमाएं होती हैं किसी भी राशि का जो है तो किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच करने में, किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच करने में, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में, विमीय संतुलन द्वारा भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में, और सत्यता की जांच करने में।